पाकिस्तान एक बार फिर चीन के दरवाजे पर खड़ा है और इस बार मांग सिर्फ फाइटर जेट की नहीं बल्कि ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की है जिसे चीन अपना सबसे खतरनाक आसमान का कवच बताता है। नाम है HQ-19। दावा किया जा रहा है कि ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में खत्म कर सकता है, हाइपरसोनिक हथियारों को रोक सकता है और दुश्मन के बड़े से बड़े हमले को नाकाम बना सकता है। यानी पाकिस्तान अब सीधे भारत के S-400 को चुनौती देने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या HQ-19 सच में गेम चेंजर साबित होगा? क्या पाकिस्तान का आसमान अब भारत के लिए मुश्किल बनने वाला है, या फिर ये भी पाकिस्तान चीन की एक और हाई प्रोफाइल डिफेंस मार्केटिंग है? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका उसकी एयर डिफेंस फेलियर से लगा था। भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों, सटीक हमलों और ब्रह्मोस जैसे हथियारों ने पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस नेटवर्क को हिला दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक HQ-9B सिस्टम के कई रडार तबाह हो गए थे और पाकिस्तान की एयर डिफेंस लेयर में बड़ी कमजोरी उजागर हो गई थी। यही वजह है कि अब इस्लामाबाद जल्द से जल्द नया सुरक्षा कवच चाहता है और उसकी नज़र चीन के HQ-19 सिस्टम पर जाकर टिक गई है। बताया जा रहा है कि ये सौदा करीब 12 अरब डॉलर तक हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा आएगा कहां से, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कर्ज में डूबी हुई है, IMF के भरोसे चल रही है और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दबाव में है। तो फिर इतना बड़ा रक्षा सौदा कैसे होगा? इसके पीछे दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला चीन और दूसरा सऊदी अरब। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन खुद चाहता है कि पाकिस्तान उसकी सैन्य तकनीक का फॉरवर्ड बेस बने ताकि भारत के सामने लगातार दबाव बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा संबंध भी इस डील को फंडिंग दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल HQ-19 की ताकत का। चीन दावा करता है कि HQ-19 उसकी सबसे एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। कुछ लोग इसे अमेरिका के थर्ड सिस्टम के बराबर तक बताते हैं। ये सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है और कहा जाता है कि ये वायुमंडल के बाहर भी टारगेट को मार गिरा सकता है। यानी अगर चीन के दावे सही माने जाएं तो HQ-19 सिर्फ एयर डिफेंस नहीं बल्कि एक मिसाइल शील्ड की तरह काम कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही है हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल्स को ट्रैक करने की क्षमता, यानी वो हथियार जो तेज रफ्तार के साथ हवा में दिशा बदल सकते हैं और जिन्हें रोकना दुनिया के सबसे बड़े देशों के लिए भी चुनौती माना जाता है। चीन ये भी दावा करता है कि HQ-19 का AESA रडार हजारों किलोमीटर दूर तक नजर रख सकता है। अगर ये सिस्टम पाकिस्तान को मिल जाता है तो जाहिर तौर पर भारत की एयर स्ट्राइक रणनीति पर इसका कुछ असर जरूर पड़ेगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है और वो ये है कि सिर्फ कोई सिस्टम खरीद लेने से युद्ध नहीं जीते जाते। पाकिस्तान पहले भी चीनी HQ-9B सिस्टम खरीद चुका है, लेकिन जब असली दबाव आया तो वही सिस्टम भारत के हमलों के सामने कमजोर पड़ता दिखाई दिया। यानी असली फर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, इंटीग्रेशन और युद्ध में इस्तेमाल करने की क्षमता से पड़ता है। भारत का S-400 इसी वजह से दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि पूरा मल्टी लेयर नेटवर्क है। भारत के पास रडार नेटवर्क है, सैटेलाइट सपोर्ट है, AWACS सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है और सबसे अहम वास्तविक ऑपरेशनल अनुभव है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी अपनी नई किल चेन तैयार करने की कोशिश में है, इसलिए वो चीन से KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स भी खरीदना चाहता है। ये वही सिस्टम है जो दुश्मन की गतिविधियों को लंबी दूरी से ट्रैक करते हैं और फाइटर जेट्स, मिसाइल और एयर डिफेंस को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान समझ चुका है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि नेटवर्क और डेटा से जीते जाते हैं। उधर चीन भी इस पूरे खेल को सिर्फ हथियारों की बिक्री के तौर पर नहीं देख रहा। बीजिंग के लिए पाकिस्तान एक रणनीतिक मोर्चा है जहां से वो भारत पर लगातार दबाव बनाए रखना चाहता है और शायद यही वजह है कि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीनी इंजीनियर पहले से पाकिस्तान को तकनीकी मदद दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही हैं कि पाकिस्तानी सैनिक चीन में ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।
और कई विशेषज्ञ इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी मान रहे हैं। लेकिन भारत के लिए ऐसी खबरों को नजरअंदाज करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को J-35 स्टील्थ फाइटर, HQ-19 एयर डिफेंस और KJ-500 जैसे सिस्टम मिल जाते हैं तो आने वाले समय में उसकी वायुसेना पहले से ज्यादा खतरनाक जरूर हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पीछे है। भारत ने पिछले कुछ सालों में स्टैंड ऑफ हथियारों में भारी निवेश किया है। राफेल के एडवांस हथियार, ब्रह्मोस, लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम हो रहा है। यानी आने वाला युद्ध सिर्फ मिसाइल बनाम मिसाइल नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी बनाम टेक्नोलॉजी होगा। और इसी रेस में चीन पाकिस्तान को आगे धकेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक सच्चाई और भी है, पाकिस्तान चाहे जितने सिस्टम खरीद ले, अगर उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर रही, अगर उसकी सेना विदेशी सपोर्ट पर निर्भर रही और अगर उसके सिस्टम सिर्फ इंपोर्टेड पावर बने रहे, तो लंबे समय तक भारत की बराबरी करना आसान नहीं होगा। क्योंकि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि खुद डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने वाली ताकत बनता जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।